Hello everybody, this is Eskara from Findependent, and after a long time I am making a video as because of my mother was seriously ill and I had to go to for her treatment to Chennai, so I couldn't trade almost for more than almost around 1 month. And I don't know that अच्छा ही हुआ कि मैंने ट्रेड नहीं किया बिकॉज द मार्केट regime has been changed, and as an option writer it's very difficult right now to be in a greener side, to sustain in a greener side, because अभी मार्केट में आज मैंने ट्रेड किया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम लेटर, एंड मैंने देखा कि मार्केट इज़ कम्प्लीटली इनसेन वोलाटाइल, बट कोई तरीके से आपको इवन द मार्केट इज़ मूविंग, आपका पुट साइड में कोई आप डीके नहीं देख पाएंगे. कॉल साइड इज़ गिविंग ए डेंजरसली हाइक्स, एंड पुट साइड में कुछ आपको मिलेगा नहीं समहाउ. सो अगर आप डायरेक्शंस कैच भी करना चाहते हैं एज एन ऑप्शन सेलर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओनली वे इज़ टू गो फॉर द ऑप्शन बाइंग, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच द ट्रेंड बिकॉज उसमें भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है. So all over it's very difficult right now in the market, but yes, this is also an experience. If you learn from it and if you can manage this kind of market also, then definitely it would be a great experiences for all of you. So आज का market में मैं आपको दिखाता हूँ exactly what happened. So let's open today's position. So आज का मार्केट में फाइनली आई क्लोज्ड अराउंड इन अ ग्रीन पोजीशन, बट the whole day it was very tough. And look at my orders. If you see my orders, 113 executed orders only to get this kind of small amount. Okay, तो आपको समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा ब्रोकरेजेस देना पड़ रहा है. यू कांट डू एनी थिंग फॉर दैट. आप मतलब द होल डे आई जस्ट शिफ्टेड, रोल ओवर्स चलता रहा, इवन स्प्रेड भी आया, स्प्रेड को भी कंट्रोल किया, स्प्रेड में भी कुछ प्रॉफिट्स बुक किया. फाइनली एट अराउंड आई थिंक 12, जब मार्केट को मैं आपको दिखाता हूँ आज का जो मार्केट था एग्जैक्टली क्या हुआ मैं एब्सोल्युटली आपको बताता हूँ. सो एट अराउंड आई थिंक ये मार्केट था आज का. मॉर्निंग में पोजीशन बना, जो ये मूव आया इसमें भी डेविस स्प्रेड था, फिर दिन यहाँ से हायर हाई बना रहा था. सो इट्स वेरी इजी प्राइस एक्शन एट दैट टाइम, बट यहाँ पर भी आपको कोई डीके नहीं मिल रहा था थ्रू आउट द डे. आप अगर पोजीशन होल्ड करके रखे आपको कोई डीके नहीं मिल रहा है. और फाइनली एट 12 PM अराउंड आई थिंक येस एट दिस मोमेंट यहाँ पर एक गामा मूव आया, एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा ब्लीड हो गया कॉल साइड. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मूव एट ऑल एज बिकॉज मार्केट वॉज येस फाइन हायर हाई चला जा रहा था, बट आई वॉज थिंकिंग अराउंड कि एक प्रॉफिट बुक आएगा. तो प्रॉफिट बुक आया, बट आफ्टर दिस ह्यूज रैली, एक अच्छा रैली आया, एंड देन आफ्टर दिस डाउनफॉल जो काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो एसएल भी हिट किया, अच्छा अच्छा ट्रेडर्स का भी हिट करवा दिया. सो यहाँ से जब गामा मूव आया तो वहाँ पर मेरा आई थिंक आई वॉज सिटिंग ऑन 2650 अराउंड कॉल में था मैं. तो वहाँ पर मुझे थोड़ा ब्लीड किया, और ऑल्दो मैं एक डेबिट स्प्रेड भी कैरी कर रहा था, बट स्टिल यहाँ पर एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पर 2650 अगर आप देखेंगे अराउंड 12 PM ये आया था. हाँ, ये 5 and 7 है 1000 क्वांटिटी दोनों मैंने बुक किया अराउंड. देखिए आप 12/7 11 सेकेंड, मतलब मैं 20 सेकेंड लेट किया यहाँ पर 1000 क्वांटिटी बुक करने में ऑलमोस्ट, और उसमें 5.35 से 7.9 फर्क हो गया था. सो इट वॉज और पुट में आपका कोई मतलब इवन इफ़ यू आर हैविंग प्रीमियम ऑन योर पुट साइड, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा यहाँ पर. दिस इज़ द बैड थिंग अबाउट दिस मार्केट कि आपका पोजीशन सही है,
आप पुट को सामने भी लेके आ गए हैं, रोल ओवर सही था, फिर भी आपको पुट साइड में उतना ज़्यादा प्रीमियम डीके मिलेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मुश्किल है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया एकदम, मैंने कहीं पर मेरा एक डेबिट स्प्रेड भी मैं कैरी कर रहा था, थैंक गॉड मैं वो कैरी कर रहा था। दैट इज़ बिकॉज उसमें मुझे ये देखिए यहाँ पर मैंने डेबिट स्प्रेड डाला हुआ था, उसके पहले ही एग्जैक्टली हाँ 38 का था। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड 1:2.2 था ऑलमोस्ट। फिर मैं उसको धीरे धीरे बुक करता रहा डेबिट स्प्रेड में, और उसमें यहाँ पर बाइंग लेग था डेबिट स्प्रेड का अराउंड 38, वो मैंने 55 में बुक किया। एंड देन आफ्टर दैट उसको मैंने धीरे धीरे बुक कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। सो एक आज एक्सपायरी है, तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सो एग्जैक्टली मेरा जब पोजीशन यहाँ पर था, ऑलमोस्ट आई हैड अ लॉस ऑफ 10-12,000 आई थिंक सो फार। बट यहाँ से थैंक गॉड एक आईवी क्रैश आ सकता था और आना चाहिए था, क्योंकि आज तब ऑलमोस्ट इट वाज अराउंड 130। सो मैंने क्या किया, यहाँ से फिर से मैंने एक थोड़ा एग्रेसिव वे में आई थिंक अराउंड, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली अराउंड 130, हाँ यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट अराउंड सेलिंग करना शुरू किया। देखिए पहले 750 में आया, फिर धीरे धीरे मैं उसको रोल ओवर करके 650 तक भी आ गया। ओके, और मैं पुट साइड को मैं बहुत दूर रखा। मैं पुट साइड में, तब भी पुट साइड में देखिए आप 1:30 बज गया है, पुट साइड में कोई प्रीमियम तभी भी लेफ्ट है, पुट साइड ब्लीड ही नहीं कर रहा था, मतलब पुट साइड में कोई डीके नहीं था। इतना रैली कर गया मार्केट, इतना रैली किया 250, 200, 150, इसमें भी तब भी आपका प्रीमियम लेफ्ट था। और शायद यही मुझे आज प्रॉफिट देके गया थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रीमियम डीके ही नहीं हो रहा था पुट साइड में। तो फाइनली यहाँ पर मैंने मेरा वो पोजीशन प्रॉपरली मैंने इसको क्लोज़ किया, एंड आई बुकड अराउंड छोटा, मतलब सिर्फ ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में, क्योंकि मेरा आप अगर देखेंगे इतना ब्रोकरेजेस कितना लग गया होगा, नहीं जानता हूँ मैं, अच्छा खासा ब्रोकरेज लग गया होगा। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट नाउ डेज़ फॉर ऑप्शन सेलिंग, और इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली कंट्रोल्ड होना पड़ेगा। सो इट्स बेटर मैं कल भी शायद ना ट्रेड करूँ, क्योंकि कल वेडनेसडे, कल एक्सपायरी नहीं है। आज तो एक्सपायरी एस्केप हुआ, ये एकदम एक्सपायरी एस्केप हुआ। अगर एक्सपायरी नहीं होता तो ये मुश्किल था, क्योंकि लास्ट डे में कुछ क्रश नहीं हो रहा है, कुछ भी क्रश नहीं हो रहा है। आप अगर आईवीज़ देखेंगे, आप आईवीज़ देखिए, सिर्फ लुक एट दिस आईवीज़ मैन, एवरी डे कैसे आपको मिलेगा डीए। आईवीज़ का स्पाइक देखिए, ओके, द आईवीज़ आर कंटिन्यूसली स्पाइकिंग। लास्ट में ये क्रैश हुआ, इसमें थोड़ा प्रॉफिट मिला। कल का दिन देखिए, ह्यूज आईवीज़, ये क्या है आप बोलिए। तो इतना ज़्यादा आईवीज़ अगर बढ़ेगा, आपको कहाँ से डीके मिलेगा बॉस। इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउ डेज फॉर दिस थिंग। सो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो कीप दिस इन योर माइंड कि आपको सही तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा, एंड बेटर है कि आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, पोजीशन साइज़ कम कर दीजिए, क्योंकि ये मार्केट टेस्टिंग मार्केट है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट है पैसा निकालना। ओके, और हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप फटाक से रोल ओवर्स कर सकते सही तरीके से, और अगर सही तरीके से आप उसको स्प्रेड ले सकते हैं, सही टाइम में एंट्री एग्जिट होना पड़ेगा, आपका व्यूज़ सही होना पड़ेगा। व्यूज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट है इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट सडनली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है विदाउट एनी थिंग, और घूम के एक ही जगह आ जा रहा है, पर आपका पूरा ऐसे लगा के आ जाएगा। सो दिस इज़ वाई इज़ वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ। सो लेट्स सी, थर्सडे मैं फिर से ट्रेड करूँगा, कल नहीं भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं वॉच तो करूँगा, बट शायद मैं ट्रेड में नहीं घुसूँ, क्योंकि आईवीज़ जैसा बढ़ रहा है। लेट द प्रीमियम कम अगेन, एंड देन आफ्टर इट्स बेटर टू ट्रेड। सो साइनिंग ऑफ, मैं थर्सडे को फिर से आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद द ट्रेड। सी यू।